भूमिका। एक दिन समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी नज़रें अचानक उस समाचार की ओर आकर्षित हो गई जिसमें लिखा था कि एक युवती ने आत्महत्या कर ली। पूर्ण वृत्तांत पढ़ते पर ज्ञात हुआ कि उस युवती के माता पिता दहेज देने में असमर्थ थे। उस असमर्थता के कारण घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। युवती व उसके माता पिता की मानसिक शांति भंग हो रही थी। घर के तनावपूर्ण वातावरण के त्रस्त अपने उसने अपने माता पिता को मानसिक तनाव से मुक्त करने के लिए आत्महत्या कर ली। इस समाचार से मेरा हृदय चित्कार कर उठा। दहेज के कारण एक युवती को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव जीवन लाखों योनियों के बाद मिलता है। ईश्वर की इस अमूल्य देन जीवन को इस प्रकार नष्ट कर देने के लिए क्या हमारा समाज उत्तरदायी नहीं है? सामाजिक रूढ़ियाँ, पौराणिक परंपराएं सब मनुष्य के बनाए हुए ही तो है। दहेज प्रथा भी तो समाज में मनुष्य की ही देन है। प्राचीन काल में माता पिता अपनी पुत्री का घर बसाने के लिए उससे अपनी इच्छा अनुसार कुछ घरेलू सामान व धन देते थे, किंतु धीरे धीरे इस प्रथा ने उग्र रूप धारण कर लिया है। अब दहेज लड़की के माता पिता की अपनी इच्छा अनुसार नहीं, वरन वर पक्ष की इच्छा अनुसार देना पड़ता है। प्रत्येक माता पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वे वर पक्ष की प्रत्येक इच्छा का पूर्ति कर सके। दहेज के अभाव में युवा पुत्री को कुंवारी बैठ की घर देखकर घर का वातावरण तनावपूर्ण हो उठता है। ऐसे वातावरण में जब युवती अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है, तभी वह आत्महत्या के लिए विवश हो जाती है। प्रश्न यह है कि वह नारी जो पूज्य थी, समाज में जिसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, आज जीवित क्यों जलाई जा रही है? संभवतः इसके लिए पुरुष वर्ग तो दोषी है ही, नारी में भी नवचेतन व जागृत का अभाव है। युवावस्था में प्रत्येक नवयुवती आकर्षण व रंग बिरंगे सपने सजोती है, परंतु ना जाने कितनी नवयुवतियाँ सपने देखने से पहले ही आत्महत्या के लिए विवश कर दी जाती है। क्या हमने कभी सोचा है कि इस आत्महत्या के लिए दोषी कौन है? गत दिनों 3 बहनों ने सामूहिक आत्महत्या की। इस दुखद घटना का मुख्य कारण दहेज का दानव ही तो था। ऐसे ही ना जाने कितनी युवतियां अपनी आत्महत्या कर अपने माता पिता को कष्ट से मुक्त कराना चाहती है। क्या इससे उनके माता पिता कष्ट मुक्त हो जाएंगे? क्या आत्महत्या उन युवतियों की कायरता नहीं है? कायरता मतलब डरपोक, ठीक है। समाज में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है साहस की। कष्टों के निवारण हेतु यदि युवतियां आत्महत्या करती रही तो समाज में व्याप्त दहेज की महामारी कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। आज वह समय आ गया है जब सभी युवतियों को साहस व धैर्य से काम लेना होगा। इसके लिए सबसे पहले उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने पांव पर खड़ा होना होगा। यदि प्रत्येक नवयुवती यह नवचेतन व जागृत की भावना आ जाए तो वह आत्महत्या करने के लिए विवश ना हो। इस उपन्यास यानी कि नोवेल को लिखते हुए मेरी अंतरात्मा मुझसे बराबर यही कहती रही। यदि इस उपन्यास को पढ़कर युवतियों में जागृति व नवचेतन का संचार हो सके तो मैं अपने इस लेखन कार्य को सफल समझूंगी। उपन्यास के अंत में परीक्षा, ये तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स लिखना है। तो ये जो बातें हैं ये ऑथर बोल रही है। ऑथर का नाम है सुषमा अग्रवाल और ये दहेज प्रथा के खिलाफ है और जो भी टॉर्चर हो रहा है लड़कियों पे वो सबके खिलाफ है ये। और उनका बस एक ही सॉल्यूशन है इन सब से मतलब बाहर निकलने का। ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म तभी होगी जब हमारे एज के लोग जो है वो पढ़ाई करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम इस इंट्रोडक्शन को यहीं तक रखते हैं और अब हम आपसे मिलते हैं चैप्टर 1 में। आपको चैप्टर 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर लें।
Thank you so much for watching this video.